हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो आप लोग को बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। कर है जड़ से, बी कर है तना से, सी कर है पत्ता से, डी कर है फूल से। तो ये किससे होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो ये पत्ता से होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। ए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, बी कह रहा है फण हरित, सी कह रहा है जैविक क्रिया, डी कह रहा है श्वसन। तो हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये किससे होता है? ए कह रहा है रंध्रों से, बी कह रहा है टहनी से, सी कह रहा है तना से, डी कह रहा है जड़ से। तो गैसों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये रंध्रों से होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ए कर रहा है ध्वनि तरंग का, बी कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी कर रहा है परावैद्युत तरंग का, डी कर रहा है पराश्रव्य तरंग का। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है आप लोग को बताना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग को हर हाल में याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ए कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी कह रहा है 3 × 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी कह रहा है 3 × 10⁹ किलोमीटर पर सेकेंड, डी कह रहा है 3 × 10⁷ mm पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। कितने बच्चे सेंटीमीटर पर सेकेंड मार देंगे? तो ये नहीं होगा। क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है सीधा होता है, बी कर रहा है आधा होता है, सी कह रहा है तिरछा होता है, डी कह रहा है उल्टा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आप लोग को याद रखना है सीधा होता है, नहीं ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है, तो वो क्या है? ए कह रहा है कार्निया, बी कह रहा है रेटिना, सी कह रहा है पुतली, डी कह रहा है आइरिस। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है? तो रेटिना है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप लोग को बताना है। तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये किसका उपयोग होता है? ए कर रहा है कांच की सिल्ली का, बी कर रहा है अवतल दर्पण का, सी कर रहा है उत्तल लेंस का, डी कर रहा है प्रिज्म का। तो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये प्रिज्म का किया जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेड़ पौधों में पत्तियां हरा किसके कारण दिखाई देती है? तो ये किसके कारण दिखाई देती है? ए कर रहा है क्लोरोफिल के कारण, बी कर रहा है फ्लोरीन के कारण, सी कर रहा है मैग्नीशियम के कारण, डी कर रहा है लौह अयस्क के कारण। तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरे किसके कारण दिखाई देती है? तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। और हीमोग्लोबिन के क्या कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ए कर रहा है क्लोरोफिल में, बी कर रहा है लाल रक्त कण में, सी कर रहा है वड़ी लवक में, डी कर रहा है सफेद रक्त में। तो ये किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा
किसकी प्राप्ति होती है? ए कह रहा है वसा का, बी कह रहा है प्रोटीन का, सी कह रहा है ग्लूकोज का, डी कह रहा है प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की होती है। और ग्लूकोज की फार्मूला क्या होता है? तो C6H12 क्या होता है? C6H12O6 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो ये क्या होता है? ए कर रहा है साइन आई बट्टा साइन आर, बी कर रहा है साइन आर बट्टा साइन आई, सी कर रहा है साइन आई इंटू साइन आर, डी कर रहा है साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? ए कर रहा है v बट्टा यू के, बी कर रहा है u बट्टा v के, सी कर रहा है u इंटू वी के, डी कर रहा है u प्लस v के। तो अवतल लेंस आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो v बट्टा u होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? ए कर रहा है सभी जगह समान मोटाई का, बी कर रहा है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी कर रहा है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही अवतल लेंस क्या होता है? तो ये बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है क्या होता है अवतल लेंस में? तो बीच की अपेक्षा किनारे पर इसमें मोटा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल लेंस को डैश डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है? ए कर रहा है अभिसारी लेंस, बी कर रहा है अपसारी लेंस, डी का, सी कर रहा है बाइफोकल, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। वही अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ये कहाँ रहती है? ए कर रहा है अनंत पर, बी कर रहा है फोकस पर, सी कर रहा है फोकस और लेंस के बीच, डी कर रहा है फोकस दूरी एवं दुगुनी फोकस के बीच। तो ये कहाँ रहती है? तो ये फोकस और लेंस के बीच रहती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये कहाँ होती है? ए कर रहा है कांच में, बी कर रहा है वायु में, सी कर रहा है शून्य यानी निर्वात में, डी कर रहा है ए और सी दोनों। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये शून्य यानी निर्वात में होती है। तो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? ए कर रहा है कवक, बी कर रहा है उत्पादक, सी कर रहा है निर्जीव, डी कर रहा है इनमें से सभी। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए कर रहा है जल के परिवहन के लिए, बी कर रहा है भोजन के परिवहन के लिए, सी कर रहा है अम्ल के परिवहन के लिए, डी कर रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए कर रहा है जल के परिवहन के लिए, बी कर रहा है भोजन के परिवहन के लिए, सी कर रहा है अम्ल के परिवहन के लिए, डी कर रहा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये किस किरण रंग का झुकाव अधिक होता है? ए कर रहा है लाल का, बी कर रहा है पीला का, सी कर रहा है बैगनी का, डी कर रहा है हरा का। तो ये स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये लाल रंग का होता है झुकाव सबसे अधिक, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये किसका होता है? अब ए कह रहा है लाल, बी कह रहा है पीला, सी कह रहा है बैगनी, डी कह रहा है हरा। तो ये प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये लाल ही रंग का होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
किस दृष्टि दोष में को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से संशोधित किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? ए कह रहा है निकट दृष्टि दोष, बी कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष, सी कह रहा है जारा दृष्टि दोष, डी कह रहा है मोतियाबिंद। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? और उत्तल और अवतल दोनों से संशोधित, तो ये जारा दृष्टि दोष में किया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कितनों बार पूछ चुका है, ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो सामान्य नेत्र की स्पष्ट सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए कह रहा है 25 मीटर, बी कह रहा है 2.5 मीटर, सी कह रहा है 25 सेंटीमीटर, डी कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो वस्तु निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकती है साफ, उसमें दीर्घ दृष्टि दोष होता है, और जो दीर्घ की नहीं देख सकती है उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है, यानी क्या हो जाएगा? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकती है उसमें दीर्घ दृष्टि दोष होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो ये कैसा प्रतीत होता है? ए कह रहा है नीला, बी कह रहा है उजला, सी कह रहा है लाल, डी कह रहा है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होता है। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? ए कह रहा है गिल्स, बी कह रहा है फेफड़ा, सी कह रहा है ट्रेकिया, डी कह रहा है गिल कोष्ठ। तो ये किसका होता है? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है आप लोग को बताना है। तो ये ट्रेकिया होता है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है आपको बताना है। ए कर रहा है प्रकाश संश्लेषण, बी कर रहा है वाष्पोत्सर्जन, डी का सी कर रहा है श्वसन, डी कर रहा है चलन। तो ये कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये श्वसन है, यानी क्या है? सांस लेना, यानी सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्या है? तो ये श्वसन है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो ये कैसा होता है? तो ये हरा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आप लोग को बताना है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए कह रहा है समतल, बी कह रहा है अवतल, सी कह रहा है उत्तल, डी कह रहा है समतल तथा उत्तल। तो ये किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल तथा उत्तल में बनेगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है वास्तविक होती है, बी कह रहा है वास्तविक और उल्टा होती है, सी कह रहा है वास्तविक और सीधा होती है, डी कह रहा है आभासी तथा बराबर होती है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है आप लोग को बताना है। तो ये आभासी तथा बराबर होती है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। तो गोलीय दर्पण उसकी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो ये आधी होती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, यानी एक आंख को कितने दूर बिंदु तक देख सकता है वो आप लोग को बताना है। ए कह रहा है 25 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 0, सी कह रहा है 250 सेंटीमीटर, डी कह रहा है अनंतों। कोई आंख जो एकदम साफ देख सकता है वो अनंतों तक देख सकता है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वो है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो क्या है? तो ये दृष्टि पटल है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सफेद प्रकाश
कितने रंगों से मिल से बने होते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करके जाना है। यानी सफेद रंग कितने रंगों के मिल से बनता है। तो ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 5, डी कह रहा है 7। तो सफेद प्रकाश की रंग किसने रंगों से मिलकर बनी होती है, तो ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त में उपस्थित कौन सा कणिका रक्त श्वसन गैस के परिवहन का भाग लेती है। तो ये कौन लेती है आप लोगों को बताना है। तो ये लाल रक्त कणिका लेती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। तो यानी अभी हम पीछे बताया आप लोगों को क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल दिखाई देता है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक कोशिकीय शैवाल में पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये किसके द्वारा होता है आप लोगों को बताना है। तो ये विसरण द्वारा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की परिमाण को नियंत्रित करता है। तो ये कौन करता है आप लोग को बताना है। तो ये आइरिस करता है, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, यानी प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है आप लोग को बताना है। तो ये पुतली के द्वारा प्रवेश करता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो ये क्या है, आकाश का रंग नीला होने के कारण, ए कर रहा है परिवर्तन, बी कर रहा है प्रकीर्णन, सी कर रहा है अपवर्तन, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 7352125070 पर मैसेज करिएगा। सर बोलिएगा हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में देने वाले हैं 2025 में।